तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसी को हमें समझना है कि किस प्रकार से जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है और प्रकाश यानी कि प्रकाश हमारा परावर्तित कैसे होता है। तो यहाँ पर हम जिस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्लेन मिरर लेते हैं और उसी में इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। अगर ये हमारा प्लेन मिरर है तो इसके एक तरफ क्या होगी, पॉलिश, क्योंकि मिरर में एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरा, तभी वो हमारा सरफेस क्या बन पाता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ। तो ये हमारी क्या है, एक समतल दर्पण की भांति एक कार्य कर रहा समतल पृष्ठ है जो कि परावर्तक की भांति भी कार्य करेगा, यानी इसमें प्रकाश किरण आएगी और आने के बाद उसी माध्यम में क्या है, वापस लौट जाएगी। देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक प्रकाश किरण है जो कि आ रही है, ठीक। तो ये हमारी कौन सी किरण है, प्रकाश किरण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखिए, एक हमारी जब ये आएगी और इस पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के बाद ये क्या है, परावर्तित होगी। क्या होगी, परावर्तित। और परावर्तित ये कहाँ होगी, उसी माध्यम में। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। चलिए ये क्या है, हमारी परावर्तित किरण और इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर हम लोग इसको ले रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये आके टकरा रही और टकराने के बाद जा रही, उसी पॉइंट पे अविलंब यानी कि नॉर्मल भी आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, एक, इसे बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, ध्यान से देखिए। कोई प्रकाश किरण यानी इसे बोलेंगे आपतित किरण, ये आती है, किसी पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद ये क्या हो रही है, परावर्तित। क्या हो रही है, परावर्तित। तो आई आने के बाद ये क्या हो रही है, परावर्तित। इस प्रकार की घटना को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो अविलंब से कितने का कोण बनाती है, आई एंगल। कितना एंगल बनाती है, आई एंगल, ठीक है। देखिए इसे, ये यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, आई। इसको बोलते हैं आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल आई। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और जब ये टकरा करके परावर्तित होती है तो अविलंब से ये कुछ कोण बनाती, कुछ एंगल बनाती है, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये हमारा क्या बनेगा, आर। क्या बनेगा, आर। ये क्या है, परावर्तन कोण, ठीक। तो फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा क्या है, एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक। किसी परावर्तक पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आती है, आने के बाद टकराती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस केस में देखिए, जब कोई आपतित किरण आएगी तो जिस बिंदु पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। देखते हैं, आपतन बिंदु यानी कि कोई प्रकाश किरण आ रही है, जहां पर ये टकराएगी, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इसी बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। आपतन बिंदु कॉमा अभिलंब, ठीक है। और इसी बिंदु से क्या निकलती है, परावर्तित किरण निकलती है, इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन बिंदु। क्या बोलेंगे, परावर्तन बिंदु। आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तन बिंदु,
तीनों आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन बिंदु एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा वो पॉइंट हमारा यही बनेगा कि आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में स्थित होती। ठीक, तो ये हमारा परावर्तन का पहला नियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परावर्तन का पहला नियम यानी फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे देखते हैं सेकंड। यहां पर जो एंगल है, सेकंड हम पॉइंट देखते हैं, इसको ले लेते हैं पहला पॉइंट और इसको क्या ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट। जो यहां पर एंगल है यानी इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, ये हमारा क्या है, आपतन कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल आई। ठीक, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एंगल आई से। ये हमारा हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल आर, यानी कि इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एंगल आई एंगल आर के क्या होता है, बराबर। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। क्या हो गया, सेकंड लॉ। ठीक, रिफ्लेक्शन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। सबसे पहला आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आती है, आने के बाद टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर क्या लेते हैं, एक अभिलंब। ठीक, और जब प्रकाश किरण इस बिंदु से टकराती है तो क्या होती है, परावर्तित। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, परावर्तन बिंदु। और परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये हमारा फिनोमेना क्या कहलाता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। ये क्या है, हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। एंगल आई एंगल आर की क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर पे हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। वो हम देखेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक।